Good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Rat Trap. ठीक है, टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर. अभी तक हमने करा कि किस तरीके से एक अजनबी जो है एक बूढ़े आदमी के पैसे चुरा कर और भागता है और फिर एक रामसर नाम के आयरन मिल में आ जाता है. वहाँ का जो मालिक लोहार होता है वो उसे अपना पुराना आर्मी का सेना का दोस्त समझ लेता है. ठीक, अपने घर पर इनवाइट करता है, क्रिसमस मनाने के लिए कहता है, लेकिन वो अजनबी मना कर देता है. ठीक है, चूहीदानी बेचने वाला. फिर वो अपनी बेटी को भेजता है, उसकी बेटी उसे मनाकर घर पर ले आती है. ठीक है, और घर पर जब उसे लेकर आती है तो पहले तो मना करता है उसके साथ जाने से, लेकिन वो इतने फ्रेंडली तरीके से कहती है कि वो उसे मना नहीं कर पाता. फिर जब उसे घर पर लेकर आते हैं तो अगले दिन सुबह जब वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने में बिजी होती है तो उसके फादर बोलते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसकी हड्डियों तक कुछ खाना पहुंच जाए, मतलब भरपेट खाना खा ले. उसके बाद में हमें देखना है कि वो चूहेदानी बेचने के अलावा कुछ और काम करे. तब उसकी बेटी बताती है कि पिछली रात को जब उसने देखा तो उसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी था. ठीक है, फिर उसके बाद में उसके फादर कहते हैं कि जैसे ही वो नहा धोकर आएगा डाइनिंग टेबल, नहा धोकर आएगा तो तुम्हें अलग ही इंसान नजर आएगा. उतने में ही दरवाज़ा खुलता है और ये अजनबी जो है आयरन मास्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है. उसने आयरन मास्टर के कपड़े पहने हुए थे. ठीक है, बिल्कुल कलर कलफ लगी हुई कॉलर, कड़क कॉलर थी. ठीक है, और जो है उसने दाढ़ी वगैरह सब बना रखी थी. उसने नौकर ने उसे नहलाया भी, दाढ़ी बनाई. हालांकि उसका मेहमान इतना सजा संवरा था, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर को देखकर खुशी नहीं हुई. क्यों खुशी नहीं हुई? क्योंकि रात को तो उसने उसे धुंधली रोशनी में देखा था, भट्टी की रोशनी में, तो उससे गलती हो गई कि उसे अपना पुराना सेना का दोस्त समझ लिया. लेकिन अब जब वो दिन के उजाले में खड़ा था तो गलती करना नामुमकिन था. और वो उसे कहता है कि अगर इस मामले में आकर शरीफ, मतलब कि कोई कानून का आदमी आकर, पुलिस का आदमी आकर कोई कहेगा तो हमें कोई जो वो नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा. ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में वो बताता है कि मैंने तो आपका कोई नुकसान भी नहीं करा, मैंने तो कुछ दिखावा भी नहीं करा कुछ बनने का, मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ. ठीक है, फिर उस तरीके से दोनों में बातचीत होती है. तो फिर आर्यन मास्टर कहता है कि तुम अभी के अभी ये कपड़े पहनो, अपने पुराने फटे कपड़े पहनो. उसने बोला कि मैं अपने पुराने कपड़े पहनकर चला जाता हूँ. तो बोला कि तुम अभी के जितने जल्दी यहाँ से जा सकते हो उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ. मेरा लास्ट वाली लाइन 81 का. बट जस्ट एज द मैन ओपनिंग द डोर द डॉटर सेडल, लेकिन जैसे ही ये आदमी जो है दरवाज़ा खोल रहा था, उसकी बेटी ने कहा आर्यन मास्टर के, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कि मैं ऐसा समझती हूँ कि आज इसे हमारे यहीं पर रुक जाना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए. एंड विद डैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इतना कहकर वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. तो उसके पिता ने कहा कि तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो. द डॉटर स्टूड क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. हाँ, वो जो बेटी है थोड़ी परेशान हुई भी खड़ी रहती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने फादर की इन बातों का क्या जवाब दे. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. क्योंकि वो सुबह से ही काफ़ी खुश थी ये सोचकर कि इस बेचारे घुमक्कड़ आदमी के लिए वो कैसे घर जैसा महसूस करवाएगी उसे, जो है एक क्रिसमस के जैसा महसूस करवाएगी, घर जैसा क्रिसमस महसूस करवाएगी. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड वॉज वाई शी हैड इंटरसीड फॉर द वेगाबोर्ड. अब जो है वो यहाँ, क्योंकि वो इस विचार से अचानक जो है बाहर नहीं निकल पा रही थी और वो इस घुमक्कड़ आदमी के लिए इंटरसीड कर रही थी, मतलब कि दया की मांग कर रही थी. इसीलिए आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, उसी अंकल ने कहा. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज नो is probably not a single place in the country where he is welcome and can feel at home. कि ये बेचारा घुमक्कड़ आदमी पूरे साल भर घूमता रहता है और एक भी ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ इसे घर जैसा जो है महसूस होता है. वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहाँ कहीं ये जाता है मुड़ता है, इसे भगा दिया जाता है. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा इसे जो है या तो अरेस्ट होने का डर रहता है या सवाल पूछे जाने का डर लगा रहता है. आई शुड लाइक टू हिम enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं तो ये चाहती हूँ कि शांति से केवल एक दिन, पूरे साल में एक दिन ये यहाँ पर गुजारे. and to
द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अभी आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ कुछ बड़बड़ाता है, ठीक है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाता, उसकी बातों का विरोध नहीं कर पाता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। अब वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि हाँ, ये सब एक गलती ही जो है, ये सब एक गलती थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. बोले कि मैं नहीं ऐसे समझती कि एक ऐसे आदमी को जिसको हमने यहाँ पर बुलाया है, क्रिसमस की खुशी देने का प्रॉमिस करा है, ठीक है, हमें उसे यहाँ से ऐसे भगा देना चाहिए। यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पार्सन, सेट देयर ओन मास्टर। अब वो जो मिल का मालिक होता है, आयरन मास्टर, वो कहता है कि तुम तो एक पादरी जो धर्मगुरु होता है उससे भी बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो सिर्फ यही सोच उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपनी बात का पछतावा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड अप टू द टेबल। अब ये लड़की जो है उसे अजनबी को हाथ पकड़कर और खाने की टेबल तक ले आती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी डेट हर फादर हैड गिवन इन। अब उस अजनबी को कहती है कि तुम बैठ जाओ और खाना खाओ, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके फादर ने तो हार मान ली है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। ये चूहीदाने बेचने वाला आदमी कुछ एक शब्द भी मुंह से निकालता है, केवल बैठ जाता है और खाना खाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीड फॉर हिम। समय समय पर बीच बीच में उस लड़की को देख रहा था जिसने उसकी जो है इंटरसीड करा, मतलब उसकी जो है एक तरह से उसकी पक्ष ली। वाई हैड शी डन इट? उसने ऐसे क्यों किया था? वट कुड बी द क्रेजी आइडिया बी? कौन सा जो है इसके पीछे पागलपन का विचार होगा? आफ्टर डैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास जस्ट एट इज ऑलवेज हैड। फिर उसके बाद में रामजो के अंदर जैसे हमेशा क्रिसमस की ईव आती है, क्रिसमस की शाम आती है, वैसे ही ठीक क्रिसमस की शाम जो है वहाँ पर भी गुजरी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। इस अजनबी ने कोई भी परेशानी नहीं करी क्योंकि इसने कुछ करा ही नहीं सिवाय सोने के। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट ऑन वन स्ट्रेच। पूरी जो है उसने कुछ दोपहर से, फोरनून का होता है दोपहर से पहले, वो जो है केवल एक सोफे के ऊपर लेटा रहा और लगातार जो है वो सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. अब दोपहर को उन्होंने जगाया ताकि वो क्रिसमस के वो थोड़ा सा जो है खाना खा सके, अपने खाने में हिस्सा ले सके, लेकिन वो खाना खा के फिर सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as at Ram's Johar है। अब वो इस तरीके से सो रहा था कि उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस तरीके से शांति से वो यहाँ रामजो में सो रहा है, वैसा जो है वो कभी भी पहले जो है नहीं सोया। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him up, but after that he disappeared again. अब शाम के टाइम पर वहाँ जब क्रिसमस की ट्री को सजाया गया तो उन लोगों ने वापस से उसे जगाया, लेकिन वो ड्राइंग रूम में आके इस तरीके से अपनी आंखों को झपका रहा था जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही हो। फिर वो वापस वहाँ से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more। अब 2 घंटे बाद में जो है उसे वापस से जो है जगाया गया। 2 घंटे बाद में जो है उसे वापस से जगाया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। और उसे इसलिए जगाया गया ताकि वो डाइनिंग रूम में जाए, खाना खाए और क्रिसमस की मछलियाँ और दलिया, पॉरेज का मतलब होता है दलिया, दलिया खाए। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। अब जैसे ही सब लोग खाना खाकर खड़े हुए, वो सभी लोगों के पास में गया, सबको थैंक यू कहा और गुड नाइट कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के पास में गया तो उस लड़की ने उसे जो है इस तरीके से समझाया कि वो
जो है उसकी फादर से, जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो उसकी फादर की तरफ से उसके लिए क्रिसमस का जो है तोहफा है, उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो ईवल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और वो लड़की उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो अगले साल भी शांति से अगर ऐसी ही क्रिसमस बिताना चाहे तो वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है उसे बताती है। द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। ये रैट ट्रैप वाला आदमी कुछ भी, चूहीदानी वाला आदमी कुछ कोई भी जवाब नहीं देता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। ये केवल इस लड़की को जो है चुपचाप जो है एक आश्चर्य से जो है देखता रहता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करते हैं।